नमस्कार दोस्तों मेरे सामने बैठे कई ऐसे साथी हैं जिनके पास दवा तक के पैसे नहीं हैं, घर का किराया देने के पैसे नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। साथ ही एनएससी की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया को बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अलविदा कह गए। उनके परिवार आज भी न्याय की आस में सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पे जू भी नहीं देंग रहा है। जिन हाथों ने देश की फैक्ट्रियों में, मिलों में, रेलवे में, बिजली घरों में, न जाने कितनी संस्थाओं में अपना खून पसीना बहाया, आज उन्हीं हाथों में कांपते हैं, अपनी पेंशन की भीख मांग रहे हैं। 30 से 40 साल, 35 से 40 साल की नौकरी के बाद क्या ये 1,000-1,200 रुपये की पेंशन का हक सही है? क्या यही है उनकी मेहनत का इनाम? आज मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया, बल्कि अपने दिल के दर्द, उन बुजुर्गों के साथियों की चीख और सरकार की संवेदनशीलता का काला चिट्ठा खोलने आया हूँ। यह मंच आज गवाह बनेगा उस अन्याय का जो करोड़ों EPS 95 पेंशनरों के साथ हो रहा है। मंच आज इतिहास लिखेगा कि कैसे सरकार ने अपने बुजुर्गों को, अपने ही देश के निर्माता के हाथों को अपमानित किया और तड़पाया। सरकार के पास EPFO में फंड में लाखों करोड़ रुपए हैं, लेकिन जब पेंशन की बात बढ़ाने की आती है तो सरकार गरीब हो जाती है। क्या हमारे बुजुर्गों की मेहनत से जमा हुआ पैसा नेताओं की तिजोरी में जाएगा? क्या सरकार इतनी बेरहम हो गई है कि बुजुर्गों को आह से भी नहीं डरती? उनकी हर चुनाव में नेता आते हैं, बुजुर्ग के पैर छूते हैं, एनएससी के मंच पर आकर वादा करते हैं, हम EPS 95 पेंशन बढ़ाएंगे, बुजुर्गों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। संसद में सवाल उठा है, मंत्री जवाब देते हैं, विचाराधीन समिति गठित है, जल्द निर्माण होगा। सालों से यह झूठ वो खेला जा रहा है। EPFO के दफ्तर में जाकर वहां बैठे हर अधिकारी खुद को राजा समझता है। बुजुर्गों को घंटों लाइन में खड़ा किया जाता है, फार्म में छोटी छोटी गलतियों के नाम पर महीनों दौड़ाया जाता है। कोई इनसे पूछे इन अधिकारियों से कि क्या तुम्हारे माँ बाप भी कभी ऐसे पेंशन के लिए तरसेंगे तो क्या होगा? क्या तुम्हें कमी समझ आएगा? क्या उस वृद्ध की पीड़ा जो अपनी पेंशन के लिए हर महीने अपमानित होता है? EPFO के अधिकारी फाइलें दबा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते हैं और पेंशनर को सिर्फ डालते रहते हैं। क्या यही सरकारी सेवा है? क्या यही इंसानियत है? नेता मंच पर आकर एनएससी के साथियों के आंसू पोंछते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उनकी संवेदनाएं मर जाती हैं। वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, सांसद बने, सबने एनएससी के प्रतिनिधियों से मीटिंग की, लेकिन नतीजा क्या है? सिर्फ आश्वासन, झूठे वादे। क्या यही लोकतंत्र का जनता की ताकत है? क्या यही जनता का अपमान का आवाज है? नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, कुर्सी नहीं, बाकी सब उनके लिए बेमतलब है। आज EPS 95 पेंशनर है सड़क पर हैं, कल कोई और होगा। ये सत्ता की भूख, संवेदनहीनता देश को कहाँ ले जा रही है? मेरे सामने बैठे कई साथी ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू है और कोई दवा के लिए तरस रहे हैं। कोई बच्चों की शादी के लिए कर्ज में डूबे हैं, तो कोई बिजली का बिल भरने के लिए गहने गिरवी रखा है। क्या यही है उस मेहनत का फल जो उन्होंने देश के लिए दिया? कई एनएससी साथी लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। परिवार आज भी न्याय की आस में, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों ने बीमारी से दम तोड़ दिया, लेकिन सरकार के सिर्फ आंकड़े हैं, इंसान नहीं। आज जो युवा EPFO में पैसा जमा कर रहा है, क्या वह सोच ले कल तुम्हारी यही हालत होगी? सरकार और सिर्फ EPFO वादे करेगा, हक देने में टाल मटोल करेगा। जब तक संगठित होकर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक यूं ही हमारे बुजुर्गों को अपमान मिलेगा। आज एनएससी के कई साथी लड़ रहे हैं, कल तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी से जागो और सरकार और EPFO के खिलाफ आवाज़ उठाओ, नहीं तो तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। आंसू और अपमान में ये बुढ़ापा बीतेगा, जैसे हमारे बुजुर्गों का बीत रहा है। सरकार के पास किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, नेताओं के लिए, सबके लिए पैसा है, लेकिन बुजुर्गों के लिए नहीं है। क्या बुजुर्गों का कोई मोल नहीं है इस देश में? क्या उनकी मेहनत, कुर्बानी और उनकी ईमानदारी का कोई सम्मान ही नहीं है सरकार के पास? सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देती है, लेकिन कोर्ट के आदेश को भी लागू नहीं करती। एनएससी के साथ दिल्ली में धरना देते हैं, सरकार के मंत्री सिर्फ चाय पिलाते हैं, समाधान कभी आज तक नहीं किया। अब लास्ट समय है हमारे पेंशनरों का, बिहार का चुनाव है, और ये बिहार के चुनाव में ये साफ कहते हैं कि वोट की चोट का आह्वान करेंगे। अब समय आ गया है कि सरकार को उसकी औकात दिखाई जाए। जब बिहार चुनाव में हर पेंशनर, हर बुजुर्ग, हर परिवार को एकजुट होकर सरकार को वोट की चोट देनी होगी। जो सरकार बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार है क्या? हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर में यह बताओ, इस बात को पहुंचाओ, ना पेंशन ना वोट। एनएससी के साथ ही गाँव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे।
सरकार को ये एहसास दिलाएंगे कि बुजुर्गों का अनदेखी का अंजाम क्या होगा। एनएससी के साथ ही पेंशनर संगठन, युवा सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। सोशल मीडिया पर, गांवों में, शहरों में, हर जगह सरकार की असलियत उजागर करो। ईपीएफओ के अधिकारियों की संवेदनहीनता सबके सामने लाओ। नेताओं के झूठ, उनके वादों को आईना दिखाओ।